हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं जिन्हें अभी हम एकदम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने आज दोपहर की वीडियो में डिस्कस किया था कि आज के दिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC की मीटिंग होने वाली है। तो मीटिंग आज ये अब कंप्लीट हो चुकी है एंड मीटिंग की क्या आउटकम आई है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो, रक्षा मंत्रालय ने 1.45 लाख करोड़ रुपए के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। जैसा कि हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि आज यहाँ पर 1.3 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1.45 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से। अभी चलो हम डिटेल्स में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने मंगलवार को 1,44,716 करोड़ रुपये की राशि के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी कि AON प्रदान की। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ों के लिए यहाँ पर मंजूरी मिली है ये अब हम समझते हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है AON की कुल लागत का 99% हिस्सा स्वदेशी स्रोतों से आता है जो कि भारतीय खरीदे और भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित खरीदे श्रेणियों के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो AON की कुल लागत है जो कि अभी हमने डिस्कस किया 1.45 लाख करोड़ के अप्रोक्स, इस अमाउंट का 99% का जो हिस्सा होगा वो यूज किए जाएंगे स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित डिफेंस प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट्स को खरीदने में। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यार जो हमारे डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज हैं उनको काफ़ी बेहतरीन प्रकार से ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, 99% का जो हिस्सा है वो इंडिजिनाइज तरीके से बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है ये बेसिकली डिफेंस सेक्टर की कंपनीज के लिए। अब देखो, भारतीय सेना के टैंक बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहनों FRCV की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टैंक्स हैं उनको खरीदने की मंजूरी दी गई है। FRCV एक भविष्य का मुख्य युद्धक टैंक होगा जिसमें बेहतर गतिशीलता, सभी इलाकों में काम करने की क्षमता, बहुस्तरीय सुरक्षा, सटीकता और घातक फायर और वास्तविक समय की स्थिति के बारे में जानकारी होगी। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और भी क्या क्या चीज़ों के लिए मंजूरी मिली है। तो देखो, बयान के अनुसार AON को एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार की खरीद के लिए भी मंजूरी मिली है। तो देखो, रडार की खरीद के लिए भी मंजूरी मिली है जो हवाई लक्ष्य का पता लगाएगा और उसे ट्रैक करेगा तथा फायरिंग समाधान प्रदान करेगा। प्रस्ताव को फॉरवर्ड रिपेयर टीम के लिए भी मंजूरी दी गई है जिसमें मशीनीकृत संचालन के दौरान इन सीटू मरम्मत करने के लिए उपयुक्त क्रॉस कंट्री मोबिलिटी है। यह उपकरण आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है तथा यह मशीनीकृत इन्फेंट्री बटालियन और आर्मर्ड रेजिमेंट दोनों के लिए अधिकृत है। तो यहाँ पर चलो आगे हम बढ़ते हैं और भी क्या क्या चीज़ों के लिए मंजूरी मिली है। तो देखो, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 3 AON यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान किए गए हैं। डोर्नियर 228 विमान खराब मौसम की स्थिति में उच्च परिचालन विशेषताओं वाले अगली पीढ़ी के तेज गश्ती पोत और उन्नत प्रौद्योगिकी और उन्नत लंबी दूरी के संचालन के साथ अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों की खरीद से निगरानी, समुद्री क्षेत्र की गश्त,
खोज और बचाव और आपदा राहत कार्यों को करने के लिए आईसीजी की क्षमता में वृद्धि होगी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए भी यहाँ पर पेट्रोल वेजल्स को खरीदने की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेजल्स को खरीदने की मंजूरी मिली है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस होंगी। एंड फिर यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स को खरीदने की मंजूरी मिली है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस तो होगी ही, साथ ही साथ लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस में भी एनहांसमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। अब देखो गाइस, ये जो ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स होते हैं ये कौन कौन सी कंपनीज बनाते हैं, तो देखो फर्स्ट तो यहाँ पर हो गया एमडीएल यानी कि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, उसके बाद जीआरएसी। ये जो दोनों कंपनीज हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए पेट्रोल वेजल्स वगैरह बनाने का काम करती हैं। अब देखो गाइज, इसके अलावा कुछ और भी कंपनीज हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो भी इस प्रकार के काम करते हैं, तो हो सके तो उनको भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम रडार्स वगैरह की बात करें तो जो भी कंपनीज रडार्स वगैरह बनाने का काम करती हैं उनको ये ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फिर टैंक्स रिलेटेड जो भी डिफेंस कंपनीज काम करते हैं उनको ये ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं उनके लिए बेल काम करती है, तो बेल को भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं आगे चलकर। तो देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन फ़ायदे मिलने वाले हैं इंडियन डिफेंस कंपनीज को, ठीक है। आगे चलकर हम धीरे धीरे देख पाएंगे कि जो भी इन प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करती हैं कंपनियां उनको ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। बाकी दोस्तों आगे चलकर और भी अपडेट्स हमें देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।